पायरुवेट कहाँ से आया? हाँ, ये पायरुवेट कहाँ से आया था? ग्लाइकोलिसिस। जब पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है तो पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके थ्रू? कैरियर प्रोटीन के थ्रू। कहाँ पे पायरुवेट को भेज दिया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन पायरुवेट पर एंजाइम्स का क्या करेंगी? कन्वर्ट कर देंगी उसको किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट कर देंगी? एसिटिल कोएंजाइम ए में। इसी को बोला जाता है लिंक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो साइकिल होती है वो ग्लाइकोलिसिस का इन द प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का इन द प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट। यस सर। और क्रेब साइकिल का बिगिनिंग प्रोडक्ट कौन होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। यस सर। हाँ जी। एसिटिल कोएंजाइम में ये क्रेब साइकिल ऑपरेट होगी एसिटिल कोएंजाइम में से, और ग्लाइकोलिसिस से क्या फॉर्मेशन होगा? पायरुवेट का। तो ये पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कराती है, तो लिंक करती किसको? ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब साइकिल को। ये नहीं होगा तो क्रेब साइकिल ऑपरेट होगी नहीं। और जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं पाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर नहीं हो पाएगा तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? केवल 280 कितनी मिलेगी ग्लाइकोलिसिस से? 2 एटीपी खाली मिलेगी। तो आज जो इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, ब्रेन डिफरेंट टाइप के अलग अलग सिस्टम, ऑर्गन, रन, स्पीच, टॉकिंग, हार्ड वर्किंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इतना दुनिया भर का एनर्जी लॉस कर रहे हो, वो कहाँ से आएगी? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज मानेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल के साथ में लिंक करती है। कैसे लिंक करती है? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरुवेट है उसी पायरुवेट को कन्वर्ट कराती है एसिटिल कोएंजाइम ए में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। क्या लिंक करती है? ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल से लिंक करती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट में पायरुवेट। यस सर। एसिटिल कोएंजाइम बिगिनिंग इसी से तो होती है एसिटिल कोएंजाइम से। यस। क्रेब साइकिल ऑपरेट होता है। अरे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से साइट्रेट बनाता है। जी सर। एकोनिट्रेज काम करेगा तो साइट्रेट बनेगा। जी, वो अलग बात है। क्रेब साइकिल यहाँ मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ ग्लाइकोलिसिस लिंक्ड विद द क्रेब साइकिल। बीच में कौन आते हैं? लिंक रिएक्शन, जो ग्लाइकोलिसिस के पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं एसिटिल कोएंजाइम में ताकि क्रेब साइकिल ऑपरेट हो सके। इसमें मेनली कितने एंजाइम वर्क करती हैं? 3 एंजाइम। अब देखिए इधर पायरुवेट आए तो लिंक रिएक्शन में यहाँ पर देखो 5 को फैक्टर काम करते हैं। कितने को फैक्टर काम करते हैं? 5 को फैक्टर। कौन कौन से? थायमिन, विटामिन है ना? यस सर। तो थायमिन फॉर्मेशन करे किसका? टीपीपी का। लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड किसका है? प्रिकर्सर लिपोआमाइड का। पैंटोथेनिक एसिड यस सर। से फॉर्मेशन होगा किसका? कोएंजाइम ए का। जी सर। पैंटोथेनिक एसिड से कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। राइबोफ्लेविन से किसका फॉर्मेशन होगा? एफएडी का। नियासिन से किसका फॉर्मेशन होगा? एनएडी। एफएडी और एनएडी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं। यस सर। अरे भाई NAD+ या FAD+ ऑक्सीडाइज फॉर्म FADH2 या FADH, NADH, FADH ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, मैलेज डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, यस सर। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये कोएंजाइम कहाँ से आता है? कोएंजाइम आता है पेंटोथेनिक एसिड।
इसीलिए विटामिन की सप्लाई जरूरी होती है हमारी बॉडी में। लिपोइक एसिड कहाँ से आएगा? लिपोआमाइड से। और आपका थायमिन फॉर्मेशन करेगा किसका? थायमिन पायरोफॉस्फेट का, टीपीपी का। ये आ गए पांचों को फैक्टर्स असिस्ट करने इन तीन एंजाइम। किसको? इन तीन एंजाइम। तो सबसे पहले पायरुवेट को बुलाया जाएगा। पायरुवेट को बुलाया जाएगा। पायरुवेट आए तो पायरुवेट बल्ब 3 कार्बन है ना? यस सर। तो 3 कार्बन रहेंगे तो भैया कहेंगे कोई एंजाइम और कैसे ऐड किया जाएगा? तो इसको क्या करो? रिमूव कर दो। क्या कर दो? कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिल है इसको लिखो पायरुवेट डी कार्बोक्सिल। क्या लिखोगे? पायरुवेट डी कार्बोक्सिल। डिलीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। यस सर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट। कहाँ से? पायरुवेट। वो जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना था तो कार्बोक्सिल किस नंबर कार्बन से बना था? यस सर। जी। यही 3 और 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा? CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल? 2। तो कितने CO2 निकलेंगे? 2। बाकी का CO2 देखो ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ग्लूकोज का ही तो हुआ। पायरुवेट में से CO2 निकाल दिया गया। अब बाकी के CO2 कहाँ रिलीज होंगे? क्रेब्स साइकिल। कहाँ रिलीज किए जाएंगे? क्रेब्स साइकिल। अगर एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का पकड़ो तो एक यहाँ, 2 क्रेब्स साइकिल, तो 2 बार ऑपरेट हो गए। तो वहां पे कितना? 2 2 4 और यहाँ पे 2 6। कितने ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल था? 6 CO2 रिलीज, एनर्जी comes in the form of NADH, FADH, ATP या GTP और ATP। बात समझ में आई? देखिए अब क्या हुआ, पायरुवेट का जो 3 नंबर कार्बन है या ग्लूकोज का जो 3 और 4 नंबर वाला कार्बन था वो CO2 के फॉर्म में रिमूव कर दिया गया पायरुवेट से। अब पायरुवेट बिकम 2 कार्बन कंपाउंड ना। कौन कौन सा बचा है? ग्लूकोज का कौन कौन सा मॉलिक्यूल बचा है? 1 और 6 वाला कार्बन ग्लूकोज का बचा है और 2 और 5 वाला। ठीक। यस सर। बाकी CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया। जी सर। अब बचे इतने ना। जी। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या करेगा? CH3CO है जी सर। इन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप करा देगा और खुद अटैच हो गया। ठीक। तब ये कॉम्प्लेक्स बना क्या? थायमिन पायरोफॉस्फेट और पायरुवेट तो बोल ही नहीं सकते इसको। ठीक। अब यही पायरुवेट का कितना? 2 कार्बन कंपाउंड बचा है और TPP ऐड हो गया और उसका क्या करा दिया? हाइड्रॉक्सिलेशन कीटोन ग्रुप से। अरे जो C डबल बॉन्ड है। यस सर। अब ये CH3 CHO पर TPP अटैच हुआ, फिर ये क्या करेगा? इनको लीक कर देगा। अब यहाँ पर कौन आएंगे? डाईहाइड्रोलिपोइक एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराएंगे। जी। किस पर? डाईहाइड्रोलिपोआमाइड 2 नंबर कार्बन पे। तो ये तो बचा था। यस सर। 2 नंबर कार्बन पे लिपोआमाइड एक्टिविटी से एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखो। यस सर। आए जी। ये लाकर के छोड़े ना इनको। यस सर। इधर से फिर ये डाईहाइड्रोलिपोआमाइड माइड एसाइल ट्रांसफरेज है। यस सर। डाईहाइड्रोलिपोइक ये अब कौन आएगा? लिपोइक एसिड है ना। यस सर।
ठीक, ये लिपिक एसिड क्या स्ट्रिंगिंग आर्म है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा अटैच हो जाएगा इस मतलब जो आपका पायरुवेट था 2 कार्बन कंपाउंड डायहाइड्रोलिपोमाइड एसाइल ट्रांसफरेज एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा। किसका ट्रांसफर करेगा, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया। एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। SS था ना, तो जो इनका S था ऑक्सीजन पे, वो H आ गया किसके साथ में, सल्फर के साथ में। यस सर। अब इसके बाद ये क्या करेगा, यही डायहाइड्रोलिपोमाइड एसाइल ट्रांसफरेज तो खुद एंजाइम है ना, यस सर। तो लिपोमाइड के फॉर्म में अपना रिलीज हो जाए यहाँ से। जी। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में आया था, क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को लेकर के रिड्यूस होकर के निकल जाएगा यस सर। और एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। तो कोएंजाइम के फॉर्म में फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। यस सर। एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो गया। ये COSH के कहाँ से आया, पेंटोथेनिक एसिड। यही COSH कहाँ से आया, पेंटोथेनिक। एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कौन करेगा, पहली एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज जो डिलीशन कराई कार्बोक्सिल ग्रुप का। यस सर। 2 कार्बन कंपाउंड बचा, डायहाइड्रोलिपोमाइड एसाइल ट्रांसफरेज एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराई। यस सर। एसाइल ग्रुप जब ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर कौन आए, COSH कोएंजाइम में। यस सर। और आ करके ये ट्रांसफर कर दिया। जी। इनको क्या किया, COSH को जब ये जा रहा था इनको छोड़ के, तो इनको ऐड करता हुआ निकल गया था ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू। यस सर। एसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू क्या किया, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करा दिया। अब कोएंजाइम अटैच हो गई यस सर। उसी पायरुवेट के साथ में। पायरुवेट के 2 कार्बन कंपाउंड बचे थे ना, यस सर। तीसरा वाला तो CO2 फॉर्म में रिलीज हो गया था। अब उन पर कौन आ गए, कोएंजाइम A। अब इसी का नाम क्या हो गया, एसिटिल कोएंजाइम A। कोएंजाइम A जो होता है ये नेसेसरी होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। अगर कोएंजाइम A नहीं लगाओगे ना, ऐसे भेज दोगे तो फिर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिल कोएंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद फिर दोनों को अटैच करके साइट्रेट का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ऑक्सैलो एसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड, ये कितने कार्बन कंपाउंड, 2। ये तो है। जी सर। अरे भैया कोएंजाइम में कार्बन जो है उसका नहीं, 2 ही है, 4 तो 6 साइट्रेट का फॉर्मेशन कराता है। तो कोएंजाइम को कोएंजाइम को ऐड किया जाता ताकि प्रोसेस को क्या किया जा सके, एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ। ये लिंक रिएक्शन है, इसी लिंक रिएक्शन में देख रहे हो ना, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। पायरुवेट को किसने कन्वर्ट कर लिया गया, कौन कौन सी एंजाइम काम की, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज यस सर। और डायहाइड्रोलिपोमाइड एसाइल ट्रांसफरेज एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर दी, एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन। खुद ये जो रिड्यूस हुई थी, अब ये क्या करेंगे, जब रिड्यूस होगी तो वापस से नेक्स्ट वाला कोई अपकमिंग मॉलिक्यूल होगा, नेक्स्ट पायरुवेट जी। उस पर एसाइल ट्रांसफर की एक्टिविटी करना है ना। यस सर। तो रिड्यूस हुई तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, तो जो रिड्यूस हुई है इनसे कौन ले लेगी एनर्जी, डायहाइड्रोलिपोमाइड डिहाइड्रोजिनेज, और ये जाते जाते क्या करेंगे, अपना दोनों H ग्रुप यस सर। डोनेट कर देंगे, छीन लिया जाएगा, बिल्ला जो दिया गया था वो छीन ले, ताकि अगली बार इसी गए किसी को ऐड करें। प्रोसेस रिपीट होती रहेगी ना, साइकिल चलती रहेगी, एसिटिल कोएंजाइम बनाता रहेगा। यस सर। अब क्या होगा, डायहाइड्रोलिपोमाइड इनसे जो इनका रिड्यूस फॉर्म है उसको लेकर के क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा FADH2। किसको रिड्यूस कर देगा, FADH2, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जी। FAD प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म में था जी। ये ऐसे गए इधर
अपना खुद ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस कर दिए Fe+ को FeDH2 में। कौन एंजाइम काम की वहाँ पे? डाइहाइड्रोलिपोआमाइड डिहाइड्रोजिनेज। अरे भाई लिपोआमाइड तो एक्शन वहाँ कर रही है Yes. और डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी थ्रू क्या करेगी? रिड्यूस करेगी जी। अरे जहाँ डिहाइड्रोजिनेज होता है वहाँ NAD+ या FeD+ से क्या किया जाता है? NADH और FADH का फॉर्मेशन किया जाता है। जी। अभी आगे आएंगे साक्षात दर्शन होगा 2-3 बार। जी। अभी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़ के आए। यस सर। तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में देख रहे थे ना NAD+ से NADH। यस सर। ऐसे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज NAD+ से NADH। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज Yes. NAD+ से NADH। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस कर दे। यस सर। जो अपनी ऊर्जा लॉस की है अपनी ऊर्जा को गेन कर लें। अब क्या होगा? जो लिपोआमाइड रिड्यूस फॉर्म में था तो इसने क्या किया? रिड्यूस कर दिया FAD+ को, अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म में फिर चला गया, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। जी। फिर नेक्स्ट साथ आएगा तो मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, फिर H2 को एंजाइम बनाएगा, फिर अपना क्या करेगा? डोनेट करके FADH2 को चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में FAD+ डाइहाइड्रोलिपोआमाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा NAD+ को। फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा? NADH या NADH। अभी बताओ एक पायरुवेट से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट के? दो। तो कितनी एसिटिल कोएंजाइमें बनेंगी? दो। कितनी एसिटिल कोएंजाइमें बनेंगी? 2। और कितने NADH बनेंगे? एक NADH जोड़ा जाएगा क्रेब साइकिल के बाद जी। तो याद रखना अभी से कितना NADH बना था ग्लाइकोलिसिस में? 2। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यस सर। कितना NADH का बनाएगी? 2। अरे भाई ग्लिसरॉल 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यस सर। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो दोनों पे एक्ट करेगी ना। यस सर। तो एक बार एक्ट करेगी तो NAD+ NADH, फिर दोबारा कन्वर्ट करेगी तो अरे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट 7,3-बिस्फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बना रही थी। यस सर। तो 2 बनेंगी ना जी। तो 2 NAD+ से 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। यस सर। तो 2 एसिटिल कोएंजाइम में नहीं और 2 NADH। अब एसिटिल कोएंजाइम में इंटर करेंगी क्रेब किसमें इंटर करेंगी? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या करेंगी? एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA के साथ में बाइंड कराएगा, बनाएंगे आइसोसाइट्रेट, बनाएंगी साइट्रेट। यस सर। फिर साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट या 2-ऑक्सो-ग्लूटारेट 2-ऑक्सो-ग्लूटारेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें? सक्सिनिल कोएंजाइम A में। सक्सिनिल कोएंजाइम से किसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा? सक्सिनेट को फिर फ्यूमरेट को फिर मैलेट और मैलेट को फिर ऑक्सैलो एसिटेट। वहाँ जो है CO2 जो कि इनका है, इन दोनों लोग बचे हैं ना, ये CO2 को फॉर्म में रिलीज कर दिए जाएंगे। यस सर। तो 2 मॉलिक्यूल हैं इनके तो 4 CO2 रिलीज कर दिए गए और 2 यहीं रिलीज कर दिए गए तो 6 जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल थे वो 6 CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिए गए और आपको क्या मिली? NADH और FADH विद ATP। उसको एकदम आखिरी में जोड़ा जाएगा। तो लिंक रिएक्शन में कोई डाउट है? अब लिंक रिएक्शन का रेगुलेशन कैसे किया जाता है? अगर मान लीजिए मतलब लिंक रिएक्शन रेगुलेशन मतलब कि सेल का पता चलता है कि अब प्रोसेस एसिटिल कोएंजाइम को बनाना है कि नहीं बनाना। अगर आपके बॉडी में NADH का लेवल ज़्यादा है इन कंपेयर टू NAD प्लस के, ATP का लेवल ज़्यादा है ADP प्लस के, एसिटिल कोएंजाइम का लेवल ज़्यादा है कोएंजाइम A। तो ये लोग क्या करेंगे? पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगे PDH काइनेज जो क्या करेगी? अरे भैया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में तीनों एंजाइम किसके कॉम्प्लेक्स हैं?
पीडीएच कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स में कितने एंजाइम आते हैं? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम, डायहाइड्रोलिपोअमाइड लिपोअमाइड एसाइड ट्रांसफरेज दो एंजाइम, डायहाइड्रोलिपोअमाइड डिहाइड्रोजिनेज तीन एंजाइम। यस सर। तीनों कितनी कैटेगरी में आते हैं? पीडीएच कॉम्प्लेक्स में। यस सर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का कितने को फैक्टर काम किए? 5 को फैक्टर। कौन कौन से? थायमिन है, टीपीपी लिपोइक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड है, कोएंजाइम डोनर, यस सर। राइबोफ्लेविन है, एफएडी, नियासिन है, एनएडी। ये 5 को फैक्टर और 3 एंजाइम मिल करके पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे इसके कोएंजाइम में। अगर इन सबका लेवल ज्यादा है, एनएडीएच का लेवल ज्यादा है एनएडी प्लस से, हमारी सेल में एटीपी का लेवल ज्यादा है एडीपी से, और एसिटिल कोएंजाइम का लेवल ज्यादा है, तो कोई जरूरत है ही नहीं लिंक रिएक्शन ऑपरेट करने की। यस सर। तो पीडीएच एंजाइम, पीडीएच काइनेज क्या करेगा? जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उनका क्या करा देगी? फास्फोराइलेशन। और एक साथ स्टेज में रहेंगे इनएक्टिविटी। जब इनका लेवल बढ़ जाए एनएडी प्लस का, एडीपी का या कोएंजाइम का लेवल जब बढ़ जाए, इसका मतलब इनको यूटिलाइज कर लिया जाए जी। सेल को एनर्जी जरूरत है जी। तो क्या करेगी? फास्फोप्रोटीन फास्फेटेज रिमूवल करा देगी फास्फेट ग्रुप का पीडीएच फ्री, फिर उस फाइल को कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से रेगुलेट होती है कौन? लिंक रिएक्शन। एक बार फिर से, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है पायरुवेट का, पायरुवेट दैट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज़ इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज इनटू द साइटोसॉल। The main function comes from the mitochondria which completely oxidizes glucose molecule in the form of pyruvate. During anaerobic respiration in glycolysis, glucose compound was converted into pyruvate in the cytosol. In case of plant, plastid also. In plastid, glycolysis also formed. The end product of glycolysis was the formation of pyruvate. Then pyruvate converted into the acetyl coenzyme which re-enter into the Krebs cycle. The process by which pyruvate is converted into acetyl coenzyme is called link reaction. In link reaction, PDH complex enzyme operate all three steps, in which pyruvate decarboxylase removes carboxyl group from the pyruvate and dihydrolipoamide add lipoamide group onto the 2-carbon pyruvate. Yes sir. And then dihydrolipoamide acid transferase, by the acid transferase activity it adds acetyl coenzyme A onto the pyruvate and pyruvate completely converted into acetyl coenzyme A. Later on, lipoamide in the reduced form, it donates its proton to the FAD plus converted into FADH2 by the enzyme dihydrolipoamide dehydrogenase. Then FADH2 donates its proton to NAD plus, and finally 2 NADH from 2 pyruvate molecule 2 NADH net gain by the link reaction or from the link reaction 2 NADH are formed, which are used in the oxidative phosphorylation converted into ATP. डायरेक्ट एटीपी का गेन नहीं होता है लिंक रिएक्शन में। कहीं पर एटीपी बनी? नहीं। क्या बनी? NAD। ठीक है, तो ये आपका होगा लिंक रिएक्शन।